हेलो फ्रेंड, मैं राजेश चौरसिया आप सभी को अपने आरके स्टडी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, ये मेरे चैनल का नाम है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी वीडियो डालते हैं उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि उसमें क्या त्रुटि हो रहा है, क्या कैसे और वीडियो किस तरह से बनाना चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन को लेके आना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस का 3 पार्ट बना चुका है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड हो चुका है। आज हम जो लेके आए हैं वो पार्ट क्या है, पार्ट 4 है। पार्ट 4 को आज पार्ट 4 वाला वीडियो बनाएंगे और इस पे जो भी क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, उसको हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले इस वीडियो में महत्वपूर्ण बात ये है कि पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट के आधार पे फार्मूला भी यूज करेंगे, फिर उसको शॉर्टकट ट्रिक के साथ भी बताएंगे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग, फिर उसको शॉर्टकट ट्रिक और फार्मूला पे जो होगा उसको फार्मूला की तरफ से भी बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग सीधे ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड, एक बात और आप लोग से शेयर करना चाहते हैं। देखिए, आप लोग के जो मार्ग चल रहा है, जो पढ़ाई का मार्ग चल रहा है, उस पर आप लोग ना भटकें। कोई भी भटकाने का यदि कोशिश करें, आप कभी भी ना भटकें। और जो आपको सही लगे, जो उचित लगे, क्योंकि आप उतना तो गंवार है नहीं, आप पढ़े लिखे हैं, आप लोग जानते हैं कि हमारा भविष्य कैसा बनेगा, कैसा भविष्य बनाएंगे, कैसे आगे चल के क्या करेंगे। तो सो आप लोग अपने हिसाब से चलें जिसमें आप लोगों का लाभ हो। अब और जो लोग हैं वो तो भटकाने के लिए काम करते ही हैं और दूसरे की बातों पे ध्यान आप लोग न दें। अरे, जो एक कहा गया है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। देखिए, जो बुराई को ढूंढने के लिए निकलता है ना, उसके अंदर लाख बुराइयाँ छिपी रहती है। वो अपने बुराई होती है, वो अपने बुराई को छिपाने के लिए वो दूसरे को बुराई ऊपर करना चाहता है, दूसरे को बुराई ऊपर करके अपना बुराई छिपाना चाहता है। इसलिए हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया दूसरे की बुराई को न देखें, क्योंकि जो भी इंसान अपना जो काम कर रहा है वो सही रास्ते पे चल रहा है। और मान लीजिए आप अपने हिसाब से, यदि घर वाले परिवार के हिसाब से यदि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं और आपके अगल बगल चाहे जो भी जलने वाले हैं यदि बुराई कर रहे हैं, तो आप लोग एकदम 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप लोग समझ जाना कि हम एकदम अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं। जो भी हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं। जब आपको कोई बुराई करने लगे तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अब सीधे हम लोग टॉपिक के ऊपर आते हैं। ठीक है, चलिए इस कंसेप्ट को देखेंगे। ये कंसेप्ट क्या कर रहा है, देखिए, कोई राम एक लड़का है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, जो ये वस्तु को 20,000 में बेच रहा है। तो 20,000 में बेच रहा है तो उसे 10% का लाभ हो रहा है। यदि वो बी वस्तु को बेच रहा है उतने ही में 20,000 में बेच रहा है तो 10% का हानि हो रहा है। तो पूछेगा कि लाभ और हानि परसेंट बताइए कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो देखिए, एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रहा है। तो हम एक फार्मूला बताए थे, परसेंटेज में एक फार्मूला बताए थे, वो ये ए माइनस का बी या माइनस का ए बी या बटे में 100 ऐसे बताए थे। तो ए बी का मतलब वही जो परसेंटेज है वो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर माइनस का 10 हो जाएगा, फिर माइनस का 10 गुणे का 10 अब बट्टे में क्या हो जाएगा 100। तो देखिए 10 से 10 कट गया, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, तो माइनस का 1 आएगा ना। तो माइनस का 1 यही दर्शाता है कि क्या हो रहा है, तो हानि हो रहा है। कितने परसेंट का, तो -1% का हानि हो रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और सेकेंड रूल देखिए, एक फार्मूला होता है कि r² बटे में 100 लिखते हैं। r² बटे में 100, r² का मतलब क्या, यही ये 10 जो है ना, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 पान कितना हो जाएगा 100। तो 10 का स्क्वायर 100 और फिर 100 से 100 काटेंगे 1, तो 1 आ गया ना। तो 1 जो है, जो आया है वही क्या है, 1% का क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रहा है। कितना हानि हो रहा है। तो यहाँ एक तो किस में है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जब निगेटिव आएगा तो हानि तो होगा। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। और नहीं, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे अब क्वेश्चन लगाते हैं। जब क्वेश्चन लगा लेंगे हम लोग, उसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेंगे। चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे इस क्वेश्चन को लगाते हैं, देखें कैसे लगेगा। देखिए, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32
1500 में बेचा, उसे एक घोड़े पर 15% का लाभ तथा दूसरे घोड़े पर 15% का हानि हुआ, तो कुल सौदे में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे 2% दिया रहेगा ना, तो फिर इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए, फिर परसेंटेज को केवल देखिए। तो इसके आधार पे दो हमने फार्मूला बताया हुआ है। एक तो बताया है इसको निकालने के लिए कि आर स्क्वायर बटे में एक होता है 100, तो आर स्क्वायर का मतलब क्या है 15 यानी 15 × 15 बटे में क्या हो जाएगा 100, तो 15 हम कितना होता है 225 बटे में हो जाएगा 100। अब 100 है, नीचे 2 जीरो, तो 2 अंक पे क्या करो दशमलव लगा दीजिए, यही हमारा क्या हो जाए इतना परसेंट का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, अब आ जाइए, ये हानि में आएगा, हमेशा हानि में। क्यों हानि में आएगा, क्योंकि एक लाभ हो रहा है एक हानि हो रहा है, तो इतने परसेंट का हानि होगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्या बताए थे, दूसरा नंबर ये बताए थे उसको ए मान लीजिए, फिर माइनस का बी माइनस का ए गुणे बी, अब बटे में क्या होता है 100, यही ना। तो ए क्या है था, एक 15 था, एक -15 है, फिर माइनस ऊपर 15 गुणे 15 बटा में क्या हो जाएगा 100। देखिए 15 से 15 कट गया, ये भी वही आ गया 15 हम 225 बटे में क्या हो गया 100। अब इसको पॉइंट लगाएंगे तो 2 जीरो है, तो दो नंबर पे पॉइंट लगा दीजिए, यही इतना परसेंट का क्या होगा। देखिए यहाँ माइनस आ रहा है ना, तो माइनस हमेशा हानि दर्शाता है, माइनस जो है क्या दर्शाता है, तो हानि दर्शाता है। ठीक है, ये हानि होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब आइए चलिए, अब इसी के आधार पे हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कैसे क्वेश्चन को लगेगा ये देखिएगा, ध्यान से समझ में आएगा। तो आइए फ्रेंड, हम सेकंड कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। देखिए कंसेप्ट नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई भी दो तीन लोग हैं, तो एक वस्तु को क्या करें, मान लीजिए हम किसी दूसरे के साथ बेच दिए 20% लाभ पे, उसने किसी और को बेच दिया 15% के लाभ पे, फिर वो किसी और को बेच दिया 10% के लाभ पे। तो पूछा जाएगा कि जब हम ट्रांसफ़र किए थे, सबको बेचे थे, तो हम पहले कितने रुपये में खरीदे थे, उसी आधार पे ये क्वेश्चन है, वो नहीं दिखाया देगा, वो नहीं बताया जाएगा कि हम कितने में खरीदे थे, बस इतना बताया जाएगा कि हम इतने परसेंट के लाभ पर बेच दिए, उसने उसको उतने परसेंट के लाभ पर बेचा, फिर उसने उसको उतने परसेंट के लाभ पर बेचा। तो हाँ, उसमें जो लास्ट वाला होगा ना, उसका दाम दिखा देगा कि हाँ इसने जो डी है चाहे बी है चाहे सी है, इसने इतने रुपये में बेचा। तो पहले वाले का पूछेगा कि पहला वाला जो था वो कितने रुपये में खरीदा था, उसी आधार पे ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ए जो है, ये प्लस का मतलब समझना कि लाभ पर बेच रहा है, लाभ पर। जब माइनस होगा तो समझना कि किस पे, हानि पर बेच रहा है, तो हम प्लस प्लस दिए हैं तो समझना लाभ पर। ए ने 20% लाभ पर बी को बेचा, बी ने 15% लाभ पर सी को बेचा, सी ने 10% लाभ को पर डी को बेचा। और जो फाइनली डी है, डी जो है कितने में वो खरीद लिया, तो 1518 रुपया में, 1518 रुपया में खरीद लिया। अब देखिए इसको सिंपल लगाने के लिए हम लोग जानते हैं ना कि परसेंटेज का मतलब हमेशा 100 होता है। ठीक है, 100, और किसी के साथ यदि परसेंटेज जब लग जाता है तो वो बटे में 100 आ जाता है, यानी 100 बटे में 100, ये तो सभी लोगों को पता है। तो उसी तरह से ये देखिए, जब वृद्धि हो रहा है ना, तो हमेशा क्या करते हैं, परसेंटेज है तो 100 मानते हैं, तो 100 में 20% का वृद्धि हो रहा है तो हमेशा 20 जोड़ेंगे, 15% का हो रहा है तो 15 जोड़ देंगे 100 में, 10% का हो रहा है तो 10 में, क्योंकि कोई भी सामान अपने आप में 100% होता है। तो ये हो जाएगा कितना, 120 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 115, ये 110। ठीक है, अब देखिए, अब जो लास्ट वाला यहाँ पे दाम दे दिया है और शुरू वाला पूछेगा, तो बताइए जब लाभ होगा तो ज़्यादा आएगा ना, ज़्यादा आएगा, और उसका शुरू वाला कम होगा, इसलिए यहाँ पर ये 120 होगा, यानी 100 जोड़ देंगे, 20 में 120 बट्टे में 100 होगा। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए क्या करते हैं, जब शुरू वाला पूछता है तो इसको पलट के, यानी कम वाला ऊपर करते हैं, ज़्यादा वाला नीचे करके गुणा कर देते हैं। यदि मान लीजिए इसको यहाँ दिया है, ज़्यादा पूछेगा यानी लाभ वाला पूछेगा, तो फिर क्या करते हैं, बड़ा वाला ऊपर रखते हैं, छोटा वाला नीचे रख के गुणा कर देते हैं। आइए देखिए कैसे कर रहे हैं। ये जो मान दिया है ना, इसी को सिंपल उठाइए, कितना दिया है कि 1518 दिया है। ठीक है, अब हमको लाना है यहाँ पे पहले वाले मान को लाना है कि कितने में एक ने खरीदा था, उसका दाम निकालना है, तभी तो 20% लाभ पर बेच रहा है, ये 15 ये 10। तो अब इसको लगाने के लिए अभी बताया है ना कि ये पीछे वाला लाना है ना, कम वाला लाना है, तो कम से ऊपर और ज़्यादा से नीचे वाला गुणा करेंगे, तो 100 बटा में क्या हो जाएगा 120। ठीक है, ये 15% लाभ पर बेच रहा है तो गुणे का हो जाएगा 100 बटा में
100 में जोड़ दीजिए इसको तो 115, फिर गुणा हो जाएगा ये 10%, तो 100 बटा में क्या हो जाएगा 110%, ठीक है 110 होगा केवल। अब इसको काटेंगे तो काटिए, देखिए काटेंगे तो सिंपली इसका 1000 आएगा, 1000 इसका आंसर आएगा। 1000 काट के देख लीजिए, काटेंगे तो देखिए इस जीरो से इस जीरो को हमने चलिए इस जीरो से काट दीजिए, फिर इन जीरो को इस जीरो को काट दीजिए, फिर ऐसे सिंपली काटेंगे तो जल्दी जल्दी कट जाएगा। तो 3 चौको 12, यहाँ पे 25 चौको 100, ये 25 है, 25 चौका 100, फिर ये 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 दूना का 10, 10 11 5 तिहाई 15, 5 5 25 23। अब 23 इससे किसको काट दें, कौन कट रहा है, इसको काट दिए हैं। अब 23 से हाँ सिंपली काटेंगे, जल्दी जल्दी काट देंगे आ जाएगा। तो फिलहाल आएगा आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। अभी ज़्यादा हम काट कूट करेंगे तो फिर वो लंबा चौड़ा वीडियो बनने लगेगा। चलिए आइए 3 से इसको काटते हैं, तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 5 15 0 3 6 18, ठीक है ये कट गया 3 से। अब इससे काटेंगे इसको तो कितने बार में कटेगा, तो 3 2 3 6 नहीं, कितने बार में कट जाएगा, काटिए 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 11, ये 11 हो गया। तो हाँ 11 से काट लीजिए इसको, 11 4 44, 11 6 66, ये कट गया। फिर 23 दूना के कितना हो जाएगा, 23 दूना के 46, 2 हो गया, ये ऊपर 2 हो गया, यहाँ 5 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 00। तो देखिए 5 दूना के 10 और 00 आगे बढ़ा दीजिए, 1000 आ गया ना। अभी सिंपली काटने में थोड़ा बहुत टाइम लगा ना, इसलिए नहीं तो काटने में तो कट ही जाएगा। आंसर कितना आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए इसी कंसेप्ट के आधार पे हम लोग अपने क्वेश्चन को लाते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे लगेगा, ठीक है दोस्तों। देखते रहिए, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आए हैं, ठीक है। चलिए आगे, तो चलिए ये फ्रेंड जो हम कंसेप्ट अभी सीखे हैं, कंसेप्ट नंबर 2, उसी कंसेप्ट के आधार पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को 25% लाभ पर तथा बी ने उसे बी को तथा बी ने 20% लाभ पर सी को तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची, तो यदि डी ने उसे 330 रुपया में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने रुपये में खरीदा होगा। ये बस सेम टू सेम वही कंसेप्ट के आधार पर ही क्वेश्चन है, उसको लगाइए, देखिए कैसे लगेगा। अब कह रहा है ना लाभ केवल बोला है, तो लाभ के लिए 100 में जोड़ेंगे ना, तो 25 है तो 125, 20 है तो 120, 10 है तो 110 होगा, ठीक है। जो लास्ट वाला खरीद रहा है कितना 330 में, तो ऐसे लगाएंगे 330 लिखेंगे, 330 गुणे का कितना, पहले 25%, तो 25% हमको ज़्यादा से कम में लाना है, तो कम वाले को ऊपर ज़्यादा वाले को नीचे, यानी 100 बटे में 125, ठीक है। अब फिर यहाँ क्या करेंगे 20% है ना, तो 100 अब बटे में क्या हो जाएगा 120, फिर गुणे कितना हो जाएगा 10% है तो 100 अब बटे में क्या हो जाएगा 110, ठीक है। अभी बताए हैं कि ये कैसे आ रहा है। परसेंट के लिए 100 होता है, लाभ कर रहा है तो उसमें 100 में जोड़े हैं, ये भी 100 में 20 जोड़ा गया है, 100 में 25 जोड़ा गया है, ठीक है। आप कम ज़्यादा से कम में लाने के लिए 100 को ऊपर और यहाँ पे जो जोड़े हैं उसको नीचे करके कर लेंगे बाहर। आइए अब गुणा करते हैं, इसको काटते हैं, काटिए, देखिए काटते हैं तो इस जीरो से इस जीरो का गायब कर दीजिए, 11 3 33, ठीक है। ये 3 बार में कट गया। अब आ जाइए, ये 3 चौको हो जाएगा 12, ठीक है, 3 चौको 12। यहाँ पे इस जीरो से इस जीरो को हम गायब, चलिए इसको गायब कर देते हैं। फिर अब हो गया ये कितना बच गया 100, तो 25 5 125, ये हो जाएगा 25 5 125, अब 25 चौका ये हो जाएगा 100, ठीक है। इस 4 से इस 4 को गायब कर दीजिए, ये 5 से इसको गायब कर दीजिए 2 बार में, 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऊपर क्या बचा, ये 100 भी कट गया है, ऊपर बचा 100 और 2, यहाँ पे गुणा कर लेंगे 100 और यहाँ पे 2, यानी दोनों को गुणा करेंगे तो 200, आंसर आएगा हमारा कितना आएगा 200। तो जो ए है, ए ने कितने रुपए में खरीदा था, तो 200 रुपये में खरीदा था, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग दूसरे इसी के आधार पे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन यदि ऐसे आ जाए तो कैसे लगेगा। इस आधार पे कितना भी क्वेश्चन बड़ा से बड़ा आ जाए
कैसा हो भी इधर उधर घुमा के आ जाए आप लोग लगा लेंगे, कंसेप्ट एकदम यही रहेगा, इसी आधार पे ऐसे ही लगेगा। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए आइए फ्रेंड, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, सेम वैसे ही क्वेश्चन ये भी है, इसको भी वैसे ही लगाएंगे। देखिए कह रहा है कि यदि किसी निर्माता यानी निर्माण करने वाला का लाभांश कह रहा है कि बेच रहा है तो 10% का हो रहा है, फिर चेक विक्रेता का लाभांश जो है 15% है तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश जो है 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादक मूल्य क्या होगा। जिसका फुटकर यहाँ पे मूल्य दिया गया है, फुटकर यानी फुटकर कौन है, लास्ट वाला है ना, हाँ लास्ट वाले का दाम यहाँ पे दे दिया गया है। तो सेम वैसे ही है, इस लास्ट वाले को उठाएंगे, लास्ट वाले से यानी ज़्यादा है ना तो कम के तरफ ले जाएंगे, जो पहले वाला खरीदा था उस पर ले जाने के लिए क्या करेंगे, तो कम के तरफ ले जाएंगे। तो कम के तरफ ले जाने के लिए क्या करते थे, ऊपर कम और नीचे ज़्यादा वाला है, यानी 10% लाभ कर रहा है तो 110 नीचे होगा, 15 कर रहा है तो 115 नीचे होगा, 25 कर रहा है तो 125 नीचे होगा, सेम वैसे ही। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर जो लिया है उस नंबर को हम लिख लेते हैं 1265। ये एग्ज़ाम हॉल में करने के लिए बता रहे हैं, जल्दीबाजी में कैसे किया जाएगा। इतना गुणे कितना हो जाएगा, 100 बटे में कितना है, 10% है ना तो 110, ठीक है। फिर 15% है तो 100 बटे में 100 क्या हो जाएगा 15। फिर क्या है 25 है तो 100 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 125, ठीक है। अब इसको काटा पीटी जल्दी से कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। काटेंगे जल्दी जल्दी काटिए, आंसर कैसे आएगा तो 0। चलिए इस 0 से कोई भी 0 काट लीजिए, इसको काट लीजिए, 11 से इसको काटिए, तो इसको काटेंगे 11 का नाम 11, फिर 11 का नाम 11, 11 पचे 55, ये कट गया। फिर देखिए 115 से गायब, कट गया। अब यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे कितना, हाँ तो इसको काटेंगे तो 25 चौका होता है 100, अब 25 पचे 125, ये दोनों कट गया। फिर इसको काटेंगे तो 5 दूना के मान लीजिए 10, ये कट गया। अब ऊपर कितना बचा, तो ऊपर ये बचा 2 गुणे 4 गुणे 100, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो 4 दूना यानी 800 आएगा कि नहीं, 800। जो पहला जो निर्माता था उसका वो जो किसी वस्तु को खरीदा था तो कितने में खरीदा था, तो 800 में, तभी तो उतना 10%, 15%, 25% वो बेचने के बाद इतना आ रहा है, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के आधार पे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, आ जाइए। तो चलिए आइए फ्रेंड, देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि रामू ने 25 केजी चावल 32 रुपया पर किलो का मतलब क्या है, 1 किलो का दाम 32 रुपया है के हिसाब से। और फिर 15 किलो चावल जो है 36 रुपया पर केजी के हिसाब से खरीदा। अब कह रहा है कि दोनों को यहाँ पे दोनों के मिलकर बने मिश्रण को 40.20 यानी 40.20 पर केजी के दर से वो बेच रहा है, तो कितने % का लाभ या हाँ लाभ हुआ, ये पूछ रहा है। तो इसको करने के लिए देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर 1 किलो चावल का दाम 32 रुपया है तो 25 किलो चावल का दाम निकल जाएगा ना, इन दोनों को गुणा कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर 1 किलो चावल का दाम 36 रुपया है तो 15 किलो चावल का दाम नहीं निकल जाएगा, गुणा कर लेंगे निकल जाएगा, ठीक है। अब निकल गया तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको गुणा इसमें, इसको गुणा इसमें कर दिए, निकल गया। निकलने के बाद अब क्या करेंगे कि यहाँ पर मिश्रण कह रहा है, मिश्रण इतना दिया गया है, तो अब फिर इसको क्या करेंगे, इसमें विक्रय निकाल लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे तो वो निकल जाएगा, इसके साथ गुणा करेंगे तो रुपया निकल जाएगा, इसके साथ इसको गुणा करेंगे तो रुपया निकल जाएगा। कितना रुपया, 25 किलो का कितना रुपया हुआ। अब 15 किलो चावल का रुपया कितना हुआ। फिर क्या करेंगे, देखिए आइए करते हैं। यहाँ डायरेक्ट देखिए 25, तो 25 में सीधे हम क्या कर रहे हैं, 25 में सीधे कितने से 32 से गुणा कर दे रहे हैं। 25 में 32 से गुणा करेंगे तो कितना, 25 किलो चावल का दाम निकलेगा। 25 दूना के 50, 25 तिहाई 75, 75 80, कितना 800 रुपया हो गया, ठीक है 800 रुपया हो गया। किसका दाम आ रहा है, तो 25 केजी चावल का दाम आ रहा है, कितना, तो 25 केजी चावल का दाम आ रहा है, कितना, तो 800। अब निकालिए 15 केजी चावल का दाम, तो 15 गुणे का कितना हो जाएगा, 36। तो इसका गुणा कीजिए, 15 छक्के 90, 0, अब 15 तिया 45, ये कितना हो जाएगा,
तो 15 या 45 यानी हाँ 45 54, ठीक है, कितना हो जाएगा 54, 54 इतना होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का रुपया रुपया जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है, तो 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4, 8 5 कितना हो जाएगा 13 ही होता है, हाँ 13 13 हो जाएगा। और ये जोड़ लीजिए कितना किलो चावल हो रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 5 0 और 2 3 4 यानी 40, ये हो गया केजी। अब बताइए इतना, अब मिश्रण कर रहा है तो मिश्रण हमने मिश्रण कर लिया ना, तो मिश्रण कर लिया। अब इसका रेट 1 किलो का दाम निकालिए, तो जब इस इतना केजी इतने केजी का दाम इतना है तो 1 केजी का दाम निकल जाएगा ना, कैसे निकलेगा, तो इतना में 40 का भाग कर देंगे, यानी 1340 में किससे भाग करेंगे, 40 से भाग कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको काटिए तो 4 तिहाई के 12, 4 तिहाई 12, 0 से 0, हाँ 4 तिहाई 12 और फिर 4 तिहाई 12, ये हो गया, बचा कितना 12, 13 14 2, तो 4 5 20 इतना, यानी 33 पॉइंट कितने, 33.5 बार में ये कट गया, ठीक है। तो इतना बार में कट गया, लेकिन ये कह रहा है कि इतना नहीं, मिश्रण कितना है, तो इतना है 40.20 है, और ये कितना है, वो है 40.20 है, ये है 33.20। इन दोनों का क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे तभी तो लाभ परसेंट निकलेगा। आइए अंतर निकालिए, नीचे दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, चलिए अंतर निकालते हैं। ये है आपका 40.20, ये कितना है 33 पॉइंट कितना है 5 को 0 बढ़ा सकते हैं, ये 20 है ना, आगे 0 बढ़ा लेते हैं, इसको घटा दीजिए, घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 7 होगा यहाँ पे, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना 6.70, हाँ कितना हो जाएगा 70 ही तो होगा, 0 12 तो 7 5 12 और यहाँ पे हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा, हाँ 6 9 में से 6 3 9, ठीक है, इतना हो गया। तो अब आ गया 6.70, ठीक है, ये क्या हो रहा है, इतना लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रय मूल्य हमारा इतना आया है ना, तो अब बताइए इतना लाभ कमा रहा है, तो क्या करेंगे, लाभ ऊपर लिखते हैं, किसको मिटा दें, आइए यहाँ पे मिटाते हैं, यहाँ ऊपर इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा रहे हैं। लाभ परसेंट निकालने के लिए ऊपर हो जाएगा कितना, तो 6 पॉइंट कितना होगा, तो 70, क्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ इसका ये वाला 33 पॉइंट कितना है 5, अब फिर इंटू का क्या हो जाएगा 100। अब काट लीजिए, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, काटेंगे, यहाँ 0 बढ़ा सकते, 0 यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 गए, अब ये पॉइंट से पॉइंट गए, अब इसको काटेंगे तो कितने बार में, 5 बार में कटेगा, इससे इसको काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, यही 20% हमारा क्या हुआ, लाभ हुआ, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आइए चलिए अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखे होंगे, बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है, ये देखने में बस डिफ़िकल्ट लग रहा था लेकिन बहुत आसान है। और आइए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आइए फ्रेंड इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। और फिर देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया गया, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर लाभ जो है उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हानि जो हो रहा है वही हानि का 2 गुना है, जो लाभ हो रहा है वो हानि का 2 गुना है। तो कह रहा है इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जब 900 रुपया में बेच रहा है, मान लीजिए कोई ये वस्तु है इसको 900 रुपया में बेच रहा है, ठीक है, फिर 900 में बेच रहा है तो उस पर लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसी को जो है यही मान लीजिए 600 रुपया में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो कितना हानि 2 गुना हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट, मान लीजिए प्रॉफिट, ये मान लीजिए यहाँ पे लॉस, तो हम मान लेते हैं कि लॉस यदि क्या है 100 है तो इसका दूना प्रॉफिट कितना है, तो 200 है, कितना है, तो 200। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो अब मान लीजिए यहाँ पे हमें प्रॉफिट आ गया
और यहाँ पर कितना विक्रय मूल्य दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है, यहाँ पे एसपी दिया गया है, तो क्या यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं निकल जाएगा, सीपी नहीं निकल जाएगा। तो सीपी इक्वल टू क्या होता है, तो एसपी माइनस का क्या होता है, प्रॉफिट। तो एसपी कितना है 900, 900 में 200 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 700, कितना 700। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। ये पार्ट हमारा कितना था, पार्ट 4, हाँ पार्ट 4 था, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 था। और इसके आगे जो भी वो वीडियो लेकर आएंगे बहुत ही आसान ट्रिक के साथ, बहुत ही अच्छा वीडियो, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो चलिए आज हम यही समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों सभी को।